हेलो एंड वेलकम बैक। आज इट और देयर को देखते हैं। आप सोचोगे क्यों? क्योंकि इट और देयर ये बहुत कंफ्यूज करता है। यूजुअली हमें पता होता है कि इट की हिंदी यह है और देयर की हिंदी वहां है, लेकिन ये बोलने में कब और कैसे यूज होते हैं, और अगर सेंटेंस के शुरू में इनको लिया जाए तो किस किस सेंस में इनको यूज करेंगे। सो दैट्स जस्ट टर्न्स इनटू अ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। इनके कंफ्यूजन को हम कैसे दूर कर सकते हैं, देखते हैं। इनके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें एक्चुअली क्या जानना पड़ेगा। लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी कि कहां कहां इन्हें यूज करते हैं। इट, इसकी हिंदी क्या क्या हो सकती है, किस हिंदी के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। पहला तो यह के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये वर्ड, ये है, ये प्लूरल नहीं है, ये वर्ड, इसके लिए हम ये इट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये प्लूरल नहीं है फ्रेंड्स। और ऐसा कहने के लिए भी हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई न्यू इट, मैं ये जानती थी और मुझे ऐसा पता था। फॉर दैट हम इट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं इट का यूज आखिर कहां कहां होता है। सबसे पहला यूज जो हम सारे लोग मोस्टली जानते हैं वो इट का इस्तेमाल होता है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। यानी जब भी कोई नॉन लिविंग वर्ड्स होता है, कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, नाउन होता है, तो उसके लिए हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज प्रीटी नोन टू अस। हम सबको पता है कि ऐसा होता है। जैसे मान लो कि मैं एग्जाम्पल दे दूं, इट इज अ पेन, मैं यूज करूंगी इट इज अ पेन। नेक्स्ट मैंने कहा सीजन्स एंड टाइम। टाइम बताने के लिए भी इट का इस्तेमाल किया जाता है, और सीजन्स के नाम के बदले आने वाला प्रोनाउन इट होता है। टाइम बताने के लिए इट यूज करते हैं, और सीजन्स के बदले आने वाला प्रोनाउन इट होता है। जैसे विंटर, विंटर इट के लिए को लेगा। समर, समर इट को लेगा। अगर इसकी प्रोनाउन की हम बात करें तो वो इट प्रोनाउन का इस्तेमाल करेगा। जैसे मैं बोलूं इट इज विंटर नाउ, यहां मैंने ये विंटर के लिए इट का इस्तेमाल किया है। टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं, और सीजन्स के नेम के लिए भी जो प्रोनाउन यूज होता है वो इट होता है। यंग चाइल्ड, आप पूछोगे यंग चाइल्ड, बच्चों के लिए हम इट कैसे यूज करेंगे। ऑब्वियसली फ्रेंड, वी कैन यूज वहां तक जहां मेल या फीमेल का डिफरेंस ना हो। बच्चों के लिए इट का इस्तेमाल होता है, लेकिन कब? जब मेल या फीमेल का डिफरेंस ना हो, यानी ये पता ना हो कि जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है, ये हमें पता ही ना हो, तब इट का इस्तेमाल करते हैं। यानी वो मेल है या फीमेल है, ये आइडेंटिटी अगर ना हो तो हम बच्चे के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बोलूं इट इज अ चाइल्ड, इट इज अ चाइल्ड, बच्चा है, क्या है, लड़का है या लड़की है, हमें नहीं पता, सो हमने यूज किया इट का। और अगर मैंने बात की स्मॉल एनिमल्स की, तो जितने भी छोटे जानवर होते हैं, लायन, टाइगर, एलिफेंट्स, ये बड़े जानवर में माने जाते हैं। इनके अलावा जितने भी छोटे जानवर होते हैं उन सब के लिए इट का इस्तेमाल किया जाता है, और बाकी जो बड़े जानवर हैं उनके लिए ही और सी, उनके जेंडर के हिसाब से हम अप्लाई करते हैं। लेकिन मोस्टली हमें यूज करना होता है स्मॉल एनिमल्स के लिए इट का। जैसे मान लो कि मैं बोलूं या एक कुत्ता है, सो इट इज अ डॉग। अब अगर मैं बात करूं कि इट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या एप्लीकेबल होगा फ्रेंड्स, तो इट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब हम अप्लाई कर सकते हैं, हम इज अप्लाई कर सकते हैं इट के साथ, हम वॉज अप्लाई कर सकते हैं इट के साथ, या फिर हैज अप्लाई कर सकते हैं इट के साथ, या हैड अप्लाई कर सकते हैं, या फिर विल का यूज कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा हमें क्वेश्चन वगैरह करना है तो हम डज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ हेल्पिंग वर्ब है जो इट के साथ एप्लीकेबल होते हैं। कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब इट के साथ एप्लीकेबल होते हैं? इज एप्लीकेबल होता है, वॉज एप्लीकेबल होता है, हैज एप्लीकेबल होता है, हैड एप्लीकेबल होता है, विल और डस का इस्तेमाल होता है। इट के साथ ये सारे हेल्पिंग वर्ब को हम अप्लाई करते हैं। जैसे इट की बात करते हैं तो याद रखना फ्रेंड्स कि इट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर ये कॉम्बिनेशन आपको याद रहा ना फ्रेंड्स कि इट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, ये कॉम्बिनेशन याद रहा तो एरर्स की
चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जो एरर्स हम करते हैं बेसिकली बोलने में, वो मेन सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। वो हमें आइडिया नहीं होता कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब लें, इसलिए मैंने इन दोनों को एक दूसरे के साथ अजॉइन किया है। सो लेट्स हैव अ लुक कि इट के साथ हम इट इज कह सकते हैं, इट वॉज कह सकते हैं, इट हैज कह सकते हैं, इट हैड कह सकते हैं, इट विल कह सकते हैं एंड इट डज कह सकते हैं। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं देयर। देयर हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन के खड़ा होता है फ्रेंड्स। हम लोग को समझ में नहीं आता देयर का इस्तेमाल क्यों किया गया। अगर किसी ने कहा देयर वॉज अ काउ, क्यों कहा काउ, देयर वॉज अ काउ, तो उस प्रॉब्लम को, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रही हूं। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देयर की हिंदी तो बेसिकली वहां होती है, लेकिन जहां इसका इस्तेमाल वहां के लिए नहीं किया जाता, वहां क्या करेंगे, तो इसका यूज होता है एज अ डमी सब्जेक्ट। इसका इस्तेमाल हम डमी सब्जेक्ट के तौर पे करते हैं। डमी सब्जेक्ट का मतलब होता है नकली सब्जेक्ट, जो नकली हो, बनावटी हो, उसे हम डमी सब्जेक्ट कहते हैं। अब जहां कोई नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस को स्टार्ट ना करे, कहां डमी सब्जेक्ट आएगा। अगर नाउन या प्रोनाउन है तो सेंटेंस में ऑलरेडी सब्जेक्ट है, लेकिन डमी सब्जेक्ट की जरूरत, नकली सब्जेक्ट की जरूरत कहां पड़ेगी, तो सप्लाई योर ब्रेन कहां पड़ेगी। ऑब्वियसली जहां नाउन या प्रोनाउन नहीं है, जहां ओरिजिनल सब्जेक्ट नहीं है, वही तो नकली की जरूरत पड़ेगी ना। सो जहां नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस को शुरू नहीं करता है। यूजुअली स्पोकन के लिए मैं आपको ये टिप्स दे रही हूं कि अगर आप सेंटेंस को फ्रेम करना चाहते हो, बोलना चाहते हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि हिंदी सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है वो ही उसका सब्जेक्ट होता है। ये फैक्ट है। हिंदी सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है, चाहे वो नाउन हो या फिर वो प्रोनाउन हो, वही सब्जेक्ट होता है। और जिस सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में पहला वर्ड लैकिंग हो, नाउन या प्रोनाउन ना हो, उसके लिए हम देयर जैसे डमी सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, देखो इसके लिए स्ट्रक्चर बनता है, यानी सबसे पहले हमें देयर का इस्तेमाल करना है, देयर के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है एंड देन अदर वर्ड्स अप्लाई करना है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स। जब भी डमी सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है तो वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया, एक लड़की थी, मैंने कहा एक लड़की थी। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंस में ये माइंड करना है, ये क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सो ये लास्ट वर्ड हमें देखना ही देखना है। लास्ट वर्ड जो भी कहे उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करना है हमें। लेकिन उसके पहले क्या करना है, हमें समझना है सेंटेंस एक से शुरू हो रहा है। एक क्या कोई नाउन है या फिर कोई प्रोनाउन है? नॉट एट ऑल। ये ना तो नाउन है ना प्रोनाउन है, ये एक आर्टिकल है। तो फिर सेंटेंस में बनेगा कैसे? तो इस सेंटेंस को ही फ्रेम करने के लिए हमें देयर की जरूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें देयर लेना होता है और देयर के बाद ये जो मैंने सर्कल किया ना, आपको लास्ट देयर अपनी मर्जी से आपको यूज कर लेना है और लास्ट में जो वर्ड यूज किया गया है उसकी इंग्लिश डालनी है। अगर था, थे, थी यूज किया गया है तो वॉज वर्ड का इस्तेमाल करोगे, और अगर है, हो, हूं यूज किया गया है तो इज या आर का इस्तेमाल करोगे। ये आपको ध्यान में रखना है। सो मैंने यहां चूंकि थी यूज किया है, सो देयर वॉज अ गर्ल। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, आपको यहाँ सिंगुलर और प्लूरल भी माइंड नहीं करना। यूजुअली सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब डिसाइड होता है, पर आपके लिए इजी बनाने के लिए मैंने इसे आपको बताया कि आप ये लास्ट वर्ड देखो और इस लास्ट वर्ड के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब प्लेस करो। वो कैसे, तो अगर लास्ट वर्ड आपका है, हो रहे, तो आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज या आर। अगर लास्ट वर्ड है, हो या हैं, अगर ये तीनों रहे तो आपका हेल्पिंग वर्ब इज या आर हो जाएगा। और अगर लास्ट वर्ड आपका था, थी रहे तो आपका हेल्पिंग वर्ब वॉज होगा, और थे रहे तो आपका हेल्पिंग वर्ब वर होगा। सो फ्रेंड्स, इट्स क्वाइट इजी टू आइडेंटिफाई कि हमें इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या अप्लाई करना है। लास्ट वाले वर्ड को देख लेना है और जो लास्ट वर्ड है उसके हिसाब से इज, आर या वॉज वर्ड का इस्तेमाल करना है। दैट्स इट। देयर अपनी मर्जी से डाल देना है, क्योंकि इसमें कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो हमें डमी सब्जेक्ट की जरूरत है। फ्रेंड्स, आई होप यू वुड हैव बीन क्लियर विद द सेंस ऑफ इट एंड देयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड लक।